हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द नर्स मूवी को। इस कहानी में हमें दिखाया गया है एना और बेनिटो को, जो एक बड़े आदमी को अपने जाल में फंसाकर उसका सारा पैसा हड़पना चाहते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं बेनिटो को, जो एक कार में बैठकर कहीं पर जा रहा होता है। वह अपने रईस चाचा के यहाँ जाता है, जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। बेनिटो वहाँ पर एक डॉक्टर के साथ आता है और वह उनका इलाज कराने लगता है। इलाज के दौरान उसे पता चलता है कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है और जल्द ही ये मरने वाले हैं। अब वह सोचता है कि इनके मरने के बाद बाकी का पैसा कौन लेगा और इनकी जायदाद का क्या होगा। इस बूढ़े इंसान का लड़का भी होता है जिसका नाम टोस्का होता है, और उस बूढ़े इंसान के मरने के बाद वह सारी प्रॉपर्टी इसका ही नाम होने वाली थी। फिर हम देखते हैं लियोनार्डो को, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और वहाँ पर वो दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद लियोनार्डो वहाँ से ऐसे ही चली जाती है और जब वह वापस लौट रही होती है तभी बेनिटो उसे रास्ते में देख लेता है। उसे देखने के बाद बेनिटो सोचता है क्यों ना ऐसा ही एक प्लान बनाया जाए, इसलिए वह घर जाकर सो जाता है और सुबह अपने दोस्त के पास कॉल करता है। वह अपने दोस्त से बातें करता है और उससे मिलकर कहता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा और इस प्रॉपर्टी को अपने नाम कराना होगा। उसका दोस्त बहुत ही ज़्यादा ठगी होता है। वह कहता है ठीक है, तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारी उसमें मदद करूँगा। तभी वह एक डॉक्टर को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे एक ऐसी नर्स चाहिए जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तभी उसे एक ऐना नाम की नर्स दी जाती है। बेनिटो धीमे धीमे कर ऐना से कुछ सवाल पूछता है और उसके बाद उसका टेस्ट लेता है, जिसमें कि ऐना अच्छे तरीके से पास हो जाती है। फिर ऐना अपने हॉस्पिटल में जाकर काम करने लगती है और बेनिटो उससे वहीं पर मिलने जाता है, जहां पर वह देखता है वह एक आदमी के अच्छी तरह से ख्याल रख रही है। बेनिटो ऐना को अपने घर लेकर आता है और उसे अपने बाकी प्लान के बारे में बताने लगता है। ऐना यह सुनकर कहती है कि मुझे इसके लिए करना क्या होगा। बेनिटो ऐसे ही एक एक करके ऐना को सभी प्लान समझाने लगता है। धीमे धीमे ऐसे ही बेनिटो और ऐना एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं उसी अमीर आदमी को, जिसकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा होता है। फिर बेनिटो अपनी वाइफ से मिलने जाता है। उसकी वाइफ उसका बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, क्योंकि जब से वह नर्स से प्यार करने लगा है उसने अपनी वाइफ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। फिर हम देखते हैं बेनिटो अपने सभी लोगों को लेकर डिनर कर रहा होता है। वहाँ पर ऐना भी बैठी होती है और वहीं पर उस अमीर इंसान का छोटा बेटा भी बैठा होता है। वह भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। डिनर करने के बाद हम देखते हैं कि जितने भी लोग इस बंगले में काम कर रहे थे वह सभी ऐना के पीछे पागल हो जाते हैं। ऐना जब स्विमिंग पूल में नहा रही होती है तो सभी उसे गौर से देख रहे होते हैं। ऐना अपने मिशन में कामयाब हो गई थी, क्योंकि वह इसी काम के लिए यहाँ पर आई थी। धीमे धीमे करके सभी एक एक करके ऐना के पीछे पागल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं डॉक्टर को, यानी कि बेंटोनियो डॉक्टर है और वह एक ऐसी दवा बना रहा होता है जिसे पीने के बाद अगर इंसान लड़की के साथ एक रात भी रुके तो उसकी डेथ हो जाए। वह ऐसी दवा बनाने में कामयाब तो नहीं होता, पर लगातार कोशिश करने रहता है। तभी वह अपने दोस्त को कॉल करता है और उससे पूछता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। उसका दोस्त उसे एक प्लान बनाता है और कहता है कि उस बुढ़े के पास जितना ज़्यादा ऐना रहेगी वह उतना ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा और फिर एक दिन मर जाएगा। बेंटोनियो को यह प्लान समझ में आ जाता है। अब ऐना को वह यह सब समझा रहा होता है। ऐना उस बुढ़े के पास जाती है और उसी के पास रहने लगती है। बुढ़ा ऐना को देखकर होश में आ जाता है और जैसे ही ऐना पीछे मुड़ती है तो वह उसे टच करता है। फिर ऐना उसे धीमे धीमे बालों पर सहलाने लगती है। बुढ़ा यह देखकर बहुत खुश होता है। फिर ऐना वहाँ से लौट जाती है और वह बेनिटो के पास जाती है। फिर बेनिटो ऐना को अब ट्रेन करने लगा था कि उसे बुढ़े के साथ करना क्या है। वह अपने फ्रेंड को बिस्तर पर लेटा देता है और खुद ऐना बनकर उस फ्रेंड के साथ अजीब सी हरकत करने लगता है। यह देखकर ऐना हंस रही होती है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि आखिर उसे क्या करना है। वह फिर से उसी अमीर आदमी के पास जाती है और उसे दवाई देने के बहाने धीमे धीमे फुसलाने लगती है। वह आदमी होश में तो आ जाता है और पूरी तरीके से जोश में भी हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है और ऐना को मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता है। वह एक टेप रिकॉर्डर लेकर आता है जो ऐना को म्यूजिक सुनने के लिए लाया था। ऐना उस टेप रिकॉर्डर से म्यूजिक सुनती तो नहीं है, बल्कि उसे वहां पर भेज देती है। तभी जब वह बुढ़े के साथ होती है तभी बेनिटो वहां पर एंटर होता है। फिर हम देखते हैं रात में घोस्टावा और इटालिया को, जो रात में दोनों एक साथ होते हैं और वहाँ पर म्यूजिक बनाकर एक बड़ा सा कांड करते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह फिर से ऐना उसी बुढ़े इंसान के पास जाती है और उसकी सेवा में लग जाती है। धीमे धीमे कर ऐना को उस बुढ़े इंसान से प्यार होने लगा था। बेनिटो को यह नहीं समझ में आ रहा था। वह सोच रहा था कि अभी भी ऐना उसके लिए ही काम कर रही है, पर अब ऐना उसके लिए नहीं बल्कि अपने मन से काम कर रही होती है। बेनिटो धीमे धीमे अपने काम में आगे बढ़ जाता है और वह ऐना से उम्मीद लगाकर बैठा था कि ऐना जल्द से जल्द कुछ ऐसा करेगी ताकि वह बुढ़ा मारा जाए। बेनिटो ऐना को लेकर एक दूर सफ़र पर जाता है और बीच रास्ते में उतरकर उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐना बेनिटो की ऐसी हालत देखकर उसके प्यार में पड़ जाती है और उससे कहती है कि ठीक है, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी। घर आकर वह बूढ़े इंसान के ऊपर चिपकने लगती है। वह उससे कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो।
फिर वह उसके बेटे के पास जाती है और उसे फुसलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके बेटे के पास एक ऐसी किताब होती है जिसमें कि लड़कियों से कैसे दूर रहा जाता है उसके बारे में लिखा होता है। इसलिए वहाँ पर ऐना का प्लान फेल हो जाता है। फिर वह बेनेटो को आकर बताती है। बेनेटो फिर एक दूसरा प्लान बनाता है और वह सभी को एक साथ मूवी देखने के लिए कहता है। वो लोग एक रोमांटिक मूवी देख रहे थे। सभी काफ़ी ज़्यादा मूवी में खो जाते हैं। हम देखते हैं कि उस अमीर आदमी का लड़का वहाँ से उठकर चला जाता है। अचानक लाइट चली जाती है और लाइट जाने की वजह से सभी बहुत ज़्यादा बोर होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर अकेले ऐसे ही बैठना नामुमकिन था। कुछ देर बाद ऐना भी वहाँ से उठकर चली जाती है और वह सीधा उसी लड़के के रूम में जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। फिर अपने कपड़े को धीमे धीमे उतारने लगती है। यह देखकर वह लड़का अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वह ऐना के ऊपर आखिर गिर ही पड़ता है और ऐना के बाहों में सो जाता है। बहुत समय ऐसे बीतने के बाद उसे बहुत पछतावा होता है और फिर वह वहाँ से उठकर ऐना को जाने के लिए कहता है। ऐना भी इस बात का बुरा मान जाती है और फिर वहाँ से वह उठकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं गास्टावो को, जो रात में डिनर कर रहा होता है और वह बहुत ज़्यादा हार हुर के खाता है। तभी वहाँ पर ऐना आती है और वह ऐना से कहता है कि तुम्हें अपना काम जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर हम देखते हैं सुबह, जहाँ पर ऐना को सब दूरबीन से देख रहे होते हैं उस बूढ़े इंसान के पास। सभी को लग रहा होता है कि वह बूढ़े इंसान के साथ खेल रही है, पर असल में वह उसकी मदद कर रही थी। दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी पूरी तरीके से ठीक हो गया है और वह ऐना के लिए अब कुछ भी करने को तैयार है। वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा समय बिताने लगे हैं, साथ में डिनर करते हैं, साथ में बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम देखते हैं ऐना उस बूढ़े इंसान के साथ पार्टी करने के बाद रात में घर लौटती है, जहाँ पर वह बूढ़ा इंसान ऐना के साथ रात गुजारना चाहता है। पर ऐना उससे कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ यह किया तो तुम मारे जाओगे। वह बूढ़ा आदमी ऐना की बात मानकर उससे कहता है ठीक है, मैं तुमसे दूर सोऊंगा, और वह उसके बगल वाले बेड पर सो रहा होता है। ऐना अपने कपड़े को उतार कर बेड पर सो कर रही होती है और लाइट को बंद कर देती है। कुछ देर बाद वह बूढ़ा आदमी लाइट को ऑन करता है और ऐना को घूर घूर कर देख रहा होता है। ऐना इतनी खूबसूरत होती है कि उससे अपनी जवानी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए वह ऐना के ऊपर टूट पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि सुबह उसकी समाधि बन गई है और ऐना उसकी समाधि पर फूल चढ़ा रही होती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद फ्रेंड्स।